नमस्कार। कृषि में जोखिम और अनिश्चितता की संभावना काफ़ी बनी रहती है। कभी हमारी फसल बाढ़, कभी सूखा, कभी आगजनी तो कभी तूफान से नष्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या, इसके क्या उद्देश्य हैं और हमारे किसान भाई इसका किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतीक सनोडिया। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कृषि जो है एक तरह से कहा जाए कि आजीविका का आज भी मुख्य साधन है और हमारी अर्थव्यवस्था का एक तरह से रीढ़ है जी। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या और इसके क्या उद्देश्य है? जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में शुरू की गई थी। श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया, किंतु ये जो योजना है सुचारू रूप से खरीफ 2016 से प्रारंभ हो पाई। इस योजना के अंतर्गत हमारे देश के लघु एवं सीमांत कृषकों को उनकी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण जो फसल की हानि होती है उसका उनको लाभ मिलता है। और यह जो योजना है विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, जिसमें अप्राकृतिक रूप से जितनी भी बाधाएं होती हैं, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, ओलावृष्टि, किसी कारण से, प्राकृतिक कारण से अगर खेत में आग लग जाती है, कहीं भूस्खलन होता है, तो जो भी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसल की हानि होती है उसके लिए केंद्र सरकार ने यह योजना प्रारंभ की है। और इस योजना के अंतर्गत हमारे किसानों को उनके उचित लाभ प्राप्त होते हैं। मतलब अगर इस स्थिति में किसानों की फसल अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो एक तरह से सरकार उनको जो इंश्योर्ड किसान रहेंगे उनको बीमित राशि देगी। तो डॉक्टर साहब, उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी आज आवश्यकता महसूस हुई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए शुरू किया जाए? इस योजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं कि अधिसूचित क्षेत्र में किसान द्वारा किस अधिसूचित फसल को लिया गया है उसका बीमा कवर करना। दूसरा, कृषि में नवीन तकनीकियों के उपयोग को सुनिश्चित करना और आपदाओं वाले वर्ष में किसान की आय को सुचारू रूप से संचालित करना, यह इस योजना के मुख्य उद्देश्य है। मतलब उनकी आय में भी निरंतरता बनी रहे। अगर उनकी फसल जो है पूर्ण रूप से प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाती है तो अगर सरकार जो है इस तरह से आर्थिक मुहैया कराएगी तो उनकी आय में निरंतरता बनी रहेगी। उनकी जो लागत है उसका कुछ जो भाग है वो उन्हें अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि विभिन्न अवस्थाओं में इसकी विभिन्न प्रकार की देखरेख की जाती है। अगर फसल प्रारंभिक अवस्था में फसल बोते समय अगर पहले से सरकार ने ये निर्धारित किया है कि इस वर्ष बाढ़ की या प्राकृतिक आपदा की संभावना है, तब भी अगर किसान भाई बौनी कर देते हैं और उनका अंकुरण 75% से कम होता है या बाढ़ की वजह से बौनी नहीं कर पाते हैं, बौनी लेट हो जाती है, बुआई उनकी जो उनकी बुआई है, फसल की बुआई है खरीफ सीजन में या रबी सीजन में, वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है, तब भी उनका जो सम ऑफ इंश्योर्ड है उसका 25% सरकार द्वारा किसानों को भेजा जाता है, उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र किया जाता है। डॉक्टर साहब, रबी की बुआई शुरू हो गई है जी। तो रबी में कौन कौन सी फसलें जो है कवर होती हैं? जी, रबी में जो धान्य फसलें हैं, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गई और जई, इसके अलावा दलहन वाली फसलें जो हैं हमारे पास, चना हो गया, मसूर हो गई, तो दलहन में ये फसलें होंगी। उसके अलावा तिलहन में भी हमारा सरसों हो सकता है, अलसी इसमें आएगा और जो सैफ फ्लावर है वो भी इसमें आएगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से धान फसलें, दलहन, तिलहन और उद्यानिकी फसलें, जो एक वर्षीय उद्यानिकी फसलें हैं या जो हमारी कमर्शियल क्रॉप हैं, व्यापारिक फसलें हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सारी फसलें इसमें कवर होगी। और इसके लिए प्रीमियम की राशि भी अलग अलग निर्धारित की गई है।
अगर धान्य फसलें हैं तो उसके लिए 1.5% जो हमारा रबी सीजन अब आने वाला है, 1.5% किसान भाई प्रीमियम की राशि जमा करेंगे। और जो आपकी व्यापारिक फसलें हैं, उद्यानिकी फसलें हैं, उसमें 5% तक का प्रावधान रखा गया है। और इस प्रीमियम राशि का 10% ही किसान भाई वहन करेंगे, 90% जो है वो सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। और उसमें भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 50% की हिस्सेदारी होती है। और खरीफ फसलों के लिए कितना है प्रीमियम का? खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम की जो राशि निर्धारित की गई है वो अभी 2% है। डॉक्टर साहब, जो प्रीमियम है ये सम इंश्योर्ड का 1.5%, 2% और 5% है जी। मतलब अगर वो 1 लाख की उनके फसल की बीमा होती है तो 1500 रुपया किसान को देना पड़ेगा अगर रबी सीजन में वो लेते हैं जी, तो। जी। और इसका लाभ लेने के लिए जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए हमारे किसान भाइयों को किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है और वो कहाँ पर संपर्क करें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? जी, सबसे पहले तो जब उन्हें प्रीमियम की राशि जमा करनी है तो हमारे देश में कुछ किसान भाइयों का ऋण चलता है बैंकों के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो जिन किसान भाइयों का जिस संबंधित निजी बैंक से उनका ऋण चल रहा है वहाँ सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी उनको वॉलेंटरी ये प्रीमियम लेने का प्रावधान है, मतलब स्वैच्छिक। हाँ, अगर वो लेना चाहते हैं तो जो अवधि है, जैसे खरीफ में 31 जुलाई लास्ट डेट होती है प्रीमियम जमा करने की और रबी में 31 दिसंबर अंतिम तिथि है, तो वो 7 दिन पूर्व जाके वहाँ पे सूचित कर दें कि हम अपना जो प्रीमियम है वो इस वर्ष लेना चाहते हैं। अगर वो नहीं सूचित करेंगे तो फिर उनका पहले से जो चला आ रहा था मापदंड कि वो उसमें कवर होंगे तो वो कवर होंगे ही, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो वो सूचित कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें www.pmfy.gov.in में जाकर भी वो अपना पंजीयन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा जो नज़दीकी जन सेवा केंद्र है वहाँ जाकर, जैसे कि आपने दस्तावेजों की बात की, तो मुख्य रूप से पहचान पत्र उसके लिए आवश्यक है। फिर किसान जो होते हैं उनका आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में हो गया, फिर उनका जो खेत का खसरा नंबर है, एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ और बैंक अकाउंट जो उनका रहेगा जो मोबाइल से लिंक रहे, ताकि उन्हें सूचना मिल जाए कि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जब प्रीमियम की राशि जमा कर देंगे और जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो उनको सूचित किया जाएगा मोबाइल के माध्यम से। कुछ किसान भाई जो खेती है वो लीज़ में लेते हैं, तो जो खेत मालिक हैं उनके इकरारनामा की एक प्रति उन्हें अवश्य जमा करना पड़ेगी। मतलब एग्रीमेंट की कॉपी उनको लगाना पड़ेगा जी। मतलब जो खेत को एक तरह से लीज पर लिए हैं, हाँ, और मालिक के बीच में एक एग्रीमेंट का पेपर लगाना पड़ेगा। हाँ, उसकी एक प्रति उनको अवश्य लगानी पड़ेगी। तो मुख्य रूप से ये दस्तावेज उनको जन सेवा केंद्र में जाके जमा करना होता है। और आजकल फार्म मित्र एक मोबाइल ऐप है, उस ऐप के माध्यम से अगर कृषक भाई कर सकते हैं तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें अपलोड करके भी अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं कर सकते हैं। मतलब इन सब दस्तावेजों को लेकर के कि तो अगर जो किसान भाई जानते हैं अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन तो कर सकते हैं, नहीं तो वो संबंधित विभाग में भी वो संपर्क कर सकते हैं। विभाग में संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे नज़दीकी जिला कृषि अधिकारी होते हैं उनकी भी सेवा उनको भी हमें सूचित करना पड़ता है, या उनके माध्यम से भी हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, प्रीमियम की राशि जमा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी भी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो कितने घंटे के अंदर या कितने दिन के अंदर उनको क्लेम अपना रजिस्टर्ड करा देना चाहिए? जैसे कि क्लेम की जो अवधि होती है ये 72 घंटे के अंदर उनको जो है सूचित करना होता है नज़दीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से, या उस वेबसाइट में जाके उनको 72 घंटे के अंदर बताना होता है। और जैसे मैं विभिन्न अवस्थाओं की बात कर रहा था, तो एक मैंने आपको बताया था कि प्री सोइंग या प्लांटिंग स्टेज, जिसमें अगर अंकुरण नहीं हो पाता है तो उस अवस्था में 25% उनको सम इंश्योर्ड का
सरकार के माध्यम से मिलेगा। 25 या 75? 25%। बस 25% मिलेगा किसान को जी, जब बोनी नहीं हुई है उस समय 25%। और फिर अगर फसल स्टैंडिंग स्टेज में है, मतलब खड़ी अवस्था में है, तो खड़ी अवस्था की फसल के लिए उन्हें 75% तक जो है सम ऑफ इंश्योर्ड का मिलेगा। और अगर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात करते हैं तो उसमें भी उनको 14 दिन के अंदर में, जैसे आज मान लीजिए कोई किसान भाई सोयाबीन की फसल लेते हैं तो कटाई के बाद उसे सुखाना पड़ता है नमी का जो स्तर है उसको कम करने के लिए, तब फिर उसको खलिहान तक लेके जाते हैं गहाई के लिए। तो उस अवस्था में अगर 14 दिन के अंदर उनकी फसल अतिवृष्टि से, ओलावृष्टि से या प्राकृतिक रूप से किसी प्रकार से प्रभावित होती है तो वो 14 दिन के अंदर अपना क्लेम कर सकते हैं। मतलब कटाई के बाद अगर फसल मतलब खलिहान में है तो 14 दिन तक भी उनका रिस्क कवर हो जाएगा रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। डॉक्टर साहब, रबी में जो सब्जियां हैं जी, वो कौन कौन सी कवर होती हैं क्रॉप इंश्योरेंस में, फसल बीमा में? रबी में मुख्य रूप से जो हमारी क्रूसीफेरी फैमिली की जो सब्जियां हैं, जैसे पात गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया और गांठ गोभी हो गया। इसके अलावा आलू की फसल है, ये हमारी व्यापारिक फसल है तो इसमें 5% तक का प्रावधान है। और बाकी जो पूर्व मैंने बताया है, पूर्व में जो क्रॉप है उनमें 1.5% तक का प्रावधान है। ये जो प्रीमियम की राशि इसमें इनको करना पड़ेगी। इसके अलावा भी टमाटर है, भटा या जो बैंगन फैमिली की जो फसलें हैं उसमें भी किसान भाई अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का उनको लगता है कि नुकसान हो सकता है। और मेरा तो ये कहना है कि चूंकि अभी वर्तमान काफ़ी परिवर्तन हो रहा है तो हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फसल का बीमा कराना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और खास करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।